नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लास भी देंगे। स्टैनर एकेडमिक आपके चैनल का नाम हो गया है। स्टैनर मैथ जो आपका नाम था वो स्टैनर एकेडमिक हो गया है और अब से इस चैनल पर केवल आपको 10th 11th 12th की मैथ और इंग्लिश आदि जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो आएंगी। यानी इस चैनल को हमने कम्प्लीटली एकेडमिक में कन्वर्ट किया है और हमने टाइटल टैग भी दिया है एक सही शुरुआत अभी से। यानी 10th 12th के लेवल पर आकर अगर हम शुरुआत सही नहीं करते तो हम कंसेप्ट बिल्ड नहीं करते, और हमने लिखा है वेयर बिल्ड कंसेप्ट, कि जहाँ कंसेप्ट बिल्ड किए जाते हैं। तो चलिए, ये तो जानकारी रही। और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अलग से चैनल आएगा और जो कंपटीशन स्टूडेंट हैं वो स्टैनर क्लासेस चैनल पर ही जाकर कंपटीशन की वीडियो देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो चलिए, आज आरडी शर्मा मैथ में, जैसा कि हम कल एक क्लास दे चुके हैं, उससे पहले हमने टाइप ऑफ रिलेशंस एक क्लास दी थी, उसके अगली क्लास जो है आरडी शर्मा मैथ में रिलेशन के 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें कल जो लास्ट हुए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जहाँ तक भी समय हो अनुमति देगा तो वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लगभग अप्रोक्सीमेशन 1 घंटे पर डे हम आरडी शर्मा मैथ को आपको पढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से हम 1 घंटे का टाइम भर लेते हैं और कंटिन्यूसली 1 घंटे पर डे का हम एक शेड्यूल लेकर चल रहे हैं। तो क्लास 12th के लिए 1.1 एक्सरसाइज है और आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी मैथ की बुक उठा लीजिए और जो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है वह यहाँ मैच करिए, दोनों सेम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं क्लास को, क्योंकि बातें तो आपसे जुड़ने के बाद होती रहेंगी और आपके अचीवमेंट ही हमें जो है बूस्टर देंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एच आर ए बी बी इक्वल टू, देखिए रिलेशन क्या है, मैं रिलेशन से ही शुरुआत करता हूँ। आर इक्वल टू ए और बी, ये तो आपने सबने पढ़ा है, बेसिक डेफिनेशन है। बी इक्वल टू ए प्लस के 1, ये रिलेशन है। और कह रहे हैं इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। किस तरीके से चेक करते हैं, कल भी हमने ब्रीफ डिस्कस किया था, टाइप ऑफ रिलेशन में भी हमने ब्रीफ डिस्कस किया है और आज फिर वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा वो चेक करना है, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव, तो हमने कहा था कि आप कंडीशन को अप्लाई करिए, यानी ए आर ए चेक करना है आपको, यही तो चेक करना है, ए आर ए चेक करना है, मतलब ए और बी दोनों एक सेम रखेंगे। तो यहाँ ए इक्वल टू ए प्लस के 1 क्या पॉसिबल है? मैंने बी की जगह भी ए रखा, ए की जगह भी बी रखा, तो ए इक्वल टू ए प्लस के 1 बना। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? ये तो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। और जैसे ही इसने कहा कि नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अगला देखिए सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक का बताइए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, देखो इफ़, ये बताया था ना, इफ़ ए इक्वल टू, अच्छा बी इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू ए प्लस के 1, देन ए इक्वल टू उल्टा बी प्लस के 1, क्या पॉसिबल है? अगर b इक्वल टू ए प्लस के 1 है तो यहाँ से तो b को ए इक्वल टू निकालने गए तो b माइनस के 1 मिलेगा, b मिलेगा। और यहाँ कह रहे हैं कि a इक्वल टू बी प्लस के 1, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो b इक्वल टू ए प्लस के 1 दिया हुआ है, गिवन है, जो हम अज्यूम करते हैं। अगर ये दिया हुआ है, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a इक्वल टू बी माइनस के 1 होगा। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या चाहिए, कंडीशन ये चाहिए मुझे, और ये पॉसिबल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, ऐसा होगा ही नहीं। अगर ये है तो ऐसा नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्लियर समझ पा रहे हैं ना। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लीजिए। चलिए ट्रांजिटिव मैं यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ। ट्रांजिटिव आप ध्यान से समझिए, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कैसे होगा वो देखिए ज़रा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, तीसरे कंडीशन होती है। तो अगर मैंने कल बताया था ए इक्वल टू बी प्लस के 1, अरे मुझे हर बार ए इक्वल टू लिखा जाता है, बी इक्वल टू दे रखा है ना,
बी इक्वल टू ए प्लस के वन एंड अगला लिखेंगे इफ, एंड में लिख दीजिए एंड सी इक्वल टू बी प्लस के वन, देन क्या ऐसा हो सकता है ए इक्वल टू सी प्लस के वन? क्या ऐसा हो सकता है ए इक्वल टू सी प्लस के वन? ए नहीं तो सी लिखेंगे, बी बराबर ये, सी बराबर ये, तो ए बराबर सी प्लस के वन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? देखो, अगर आपका बी ए से एक जस्ट बड़ा है और सी बी से जस्ट दो बड़ा है, सी देखो ध्यान से समझिए, यहाँ से बी जो है आपका एक बड़ा है एक से और यहाँ सी एक बड़ा है बी से, तो यहाँ जो सी बड़ा होगा, सी जो बड़ा होगा वो दो होगा, सी जो बड़ा होगा वो दो होगा। या तो रिलेशन ये लिखें या रिलेशन ये ना लिख के ये लिखें, तो सी इक्वल टू, देखिए ज़रा ऐसे लिखें, तो यहाँ से सी इक्वल टू ए प्लस के टू तो मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। मुझे क्या चाहिए? वन चाहिए। मेरा रिलेशन क्या कह रहा है? बी इक्वल टू ए प्लस के वन। ये नहीं बन रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या लिख देंगे? इट इज़ नॉट ट्रांजेटिव। इट इज़ नॉट ट्रांजेटिव। ठीक है, इट इज़ नॉट, यहाँ वन लिख के डज नॉट इक्वल टू लिखना, डज नॉट इक्वल टू वन, तो इट इज़ नॉट ट्रांजेटिव। तो ये ट्रांजेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए आप समझे होंगे कि हमको कैसे कैसे चीज़ें चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ रहे हैं। 7 का फर्स्ट आप क्वेश्चन ले रहे हैं। रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू ए और बी, ए बी 3, और पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। आर ऑन आर डिफाइन किस पर है? आर ऑन आर, रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए। पहला काम क्या है? रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं आप? देखो A3 क्या पॉसिबल है? फॉर एवरी ऑल ए बिलोंग इन ए, क्या सबके लिए पॉसिबल है? कोई सेट है और उसमें एक ग्रेटर, देखो 1 1 पे तो मान्य हो रहा है, लेकिन आपको एक ही काफ़ी होता है नेगलेक्ट करने के लिए। आपको एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए नेगलेक्शन के लिए, तो 2 रख दूँ तो 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 की पावर 3, तो ये तो बन रहा है। एक एग्जाम्पल आपको चाहिए जो काउंटर एग्जाम्पल जो इसको कैंसिल कर सके, और पूरा रियल नंबर में से। ये ए क्या है? ए नहीं है, ये पूरा रियल नंबर है। तो बताइए जरा, कुछ ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है आपके पास जो इसको नेगलेक्शन दे दे? चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की 3। अगर देखिए मैं ए इक्वल टू माइनस के 1 लूँ, माइनस के 2, तो माइनस के 2 लिया तो ये माइनस के 2 की 3, तो माइनस के 2 और माइनस के 8। अब बताइए क्या ये इस कंडीशन को फिलफिल कर रहा है? सोच लो, खूब आराम से सोचो, आराम से, खूब आराम से सोचो, बताइए जरा, सोचो भाई। देखो जरा, और अगर माइनस नहीं लेना चाहते रियल नंबर में तो और भी काउंटर एग्जाम्पल, 1/2, ठीक है, और 1/2 की पावर 3, ये जो आपको सॉल्यूशंस में दिया होता है क्या होगा? 1/8। अब 1/2 बड़ा है, 1/8 छोटा है, ये भी नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ से? नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि एक एक नहीं कई कई काउंटर एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा सेकंड चेक करिए। सेकंड क्या चेक करेंगे आप? सेकंड क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करो, आराम से चेक करिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? इफ ए लेस देन एंड इक्वल टू बी की 3, देन ऐसा हो सकता है कि बी लेस देन एंड इक्वल टू ए की 3। अगर ऐसा पॉसिबल है तो सिमेट्रिक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलिए जरा सिमेट्रिक बता दीजिए भाई। सिमेट्रिक, अरे इसके लिए सिमेट्रिक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए नेगलेक्शन के लिए। कोई भी एक सिंपल सा रख लीजिए। ए बराबर अगर मैं 1 रख लूँ और बी बराबर अगर 2 रख लूँ तो देखो हो गया उल्टा। ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो यहाँ से क्या मिला? 1 लेस देन एंड इक्वल टू
2 की पावर 3 का 8 हो गया। और यहाँ मैं अगर यही कंडीशन रखूँ 2 लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो ये तो नहीं हो रहा है सही हो रहा है क्या सही? 2 1 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक नहीं है भाई। एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया मुझे तो सिमेट्रिक नहीं है। यानी लिख लीजिए ना, लेट अस अज्यूम a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, आफ्टर देन a कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाई बाई 1 एंड 2 एंड कंडीशन सेकंड इज नॉट सेटिस्फाई बाई 1 एंड 2। बस सिंपल सा लिख गया, ठीक है। तो लिख दीजिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो बताइए जरा, सिमेट्रिक भी कैंसिल हो गया कि ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव रहा ना ये सिमेट्रिक रहा। चलिए तीसरा बता दीजिए ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव अब आप पहचानना सीख गए होंगे, आपको दिखने लगा होगा। ट्रांजिटिव कैसे? ए बी की 3 इफ और एंड बी सी की 3 देन क्या होगा? ए सी की 3। ऐसे होगा क्या? देखो जरा भाई, आप एक चीज़ को लेट अज्यूम करते चलिए। ए बराबर मैंने माना 1, बी बराबर मैंने माना 2 और सी बराबर मैंने मान लिया 3। क्लियर? और कोई भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो 1 8 से छोटा है, 2 3 3 9 3 27 से छोटा है, लेकिन यहाँ 1 3 सेटिस्फाई हो रहा है। होगा ही, क्यों होगा? देखो जरा, होगा क्या हर बार? काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना ना आसान काम नहीं है। अब आपने ये ले लिया भाई, नंबर पे तो ये हो रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन आप उल्टा कर लीजिए। अगर नंबर छोटा होगा तो क्या वो पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी? तो काउंटर एग्जाम्पल समय लेते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये तो क्लियर दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, ये तो आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि ए जो है इससे हर बार छोटा हो, क्योंकि ए कहीं भी पावर 3 में नहीं आया है, ए कहीं भी पावर 3 में नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा लीजिए काउंटर एग्जाम्पल ले लो। ए बराबर क्या कर लेते हैं? ए बराबर कुछ भी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ही ले लीजिए। ए बराबर 3/2, 3 बी बराबर 3/2, जरा देखो। और सी बराबर कुछ भी ले लीजिए, 6/5 ले लीजिए, जो आपको स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिए होते हैं, ये पढ़ते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये देखिए, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये पावर 3 में जा रहा है तो इससे 3 बार पावर होके वो हो जाएगा। अब देखो जरा, इसमें रखो, यहाँ रख रहा हूँ 3, क्या ये ऐसा होगा? 3 3 9 3 27, 27 का आधा 13.5, हाँ जी सही है। बी 3 3 9, बी का मतलब 3/2 का मतलब 1.5, और इसको करें तो 6 छंग 36, 36 सिक्का 216, 216 में 125 से भाग लगाइए, 216 में 125 से भाग लगाइए, तो 25 दूनी एकम 125 माइनस करिए, कितना? 6 में से 5 घटे 1, 6 में से 5 घटा 1, 9 में से 91, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली, ठीक है। अब 12 7 84, तो 1.7 समथिंग आएगा, 12 8 96, 7 के आस 1.7, देखो है बड़ा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? सी की 3 तो कितना आया? यहाँ से अगर हम करें तो 3, और ये तो हुआ 1.7, तो ये तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए आपका ये बन ही नहीं रहा, तो क्या लिख देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें जो है, जब आपको विजुलाइज हो ना, आपको बस काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है। एक कंडीशन ऐसी ढूंढनी है कि जो इसको मान्य नहीं करे, सिर्फ एक कंडीशन, सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल। आप 100 अच्छाइयाँ कर लीजिए, एक बुराई कर दीजिए, आपकी 100 अच्छाइयाँ गायब। तो वही चीज़ है यहाँ, ठीक है ना। एक काउंटर एग्जाम्पल आपको ढूंढ के देना है। चलो नेक्स्ट, ये आपकी समझ आ रहा होगा आपको। अब देखिए, चेक इफ द रिलेशन आर सेट ऑन रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए बी, ए लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बी, स्ट्रिक्टली लेस देन बी है। 2020 में आपके पेपर में पूछा भी था, इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। बताइए जरा, चेक करना है कि सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं पूछा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं,
ए ये लेस देन बी है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ए कभी भी एक से होगा ही नहीं। मैं सबको चेक कर लेता हूँ, रिफ्लेक्सिव भी चलो चेक कर देते हैं, ए लेस देन ए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कभी इक्वल हो रहा साइन तो होता पॉसिबल, तो ये तो नो, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक चेक करो जरा, सिमेट्रिक कैसे करेंगे चेक, करो सिमेट्रिक चेक। सिमेट्रिक में ये कह रहा है कि ए बी से छोटा है इफ़, तो देन क्या बी ए से छोटा होगा? क्या उल्टा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अगर एक बार ए छोटा है बी से तो बी छोटा नहीं हो सकता ए से, तो सिमेट्रिक भी नॉट हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए जरा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करिए। इफ़ ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, देन ए लेस देन सी। हाँ जी, होगा या नहीं होगा? चेक करो जल्दी से, कंफर्म चेक करना है। देखो जरा, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सीधी सी बात है कि ए तो और भी छोटा होगा सी से, इनका वैक्यूम और बढ़ जाएगा। देखो ना, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। इन्होंने कहा कि ए यहाँ है तो बी यहाँ है, ठीक है, और सी जो है थोड़ा सा इससे आगे, कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा जस्ट आगे हो, तो ए तो छोटा होगा ही, क्योंकि बी इधर नंबर लाइन पे बढ़ा लेगा तो इधर आएगा सी, सी की पोजीशन भी इधर आएगी, इधर नहीं आ सकती। तो सीधी सी बात है कि ये फुलफिल हो रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव, यस। सो इम्प्लाई दैट ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव है, समझ आया ना? तो ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, समझ पाई? बस ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, हो जाएंगे क्वेश्चन अगर इन चीज़ों को समझने लगे तो। चलिए, प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हो सकता है कि सच हो लेकिन अनिवार्य रूप से ये सच नहीं है। तो देखिए जरा, मैं कोई भी अज्यूम, इसको तो अब हम प्रूव कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम। मैं लैंग्वेज लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, 1 2 3 ले लीजिए, ठीक। तो अगर आप आइडेंटिटी रिलेशन लिखो तो जो मैंने आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 1 2 2 और 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी यही है कि सेम टू सेम पर मैप वो रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो एवरी आइडेंटिटी यहाँ से क्या मिला? अब कोई भी ले लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में भी आपको सेम टू सेम पर रिलेशन मिलता है और वही कंडीशन रिफ्लेक्सिव की है। तो प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा, तो यहाँ से आपने लिखा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन अब आपको उल्टा रिवर्स चेक करना है। नाउ वी टेक ए रिलेशन आर इक्वल टू सच दैट 1 1 2 2 3 3 और 1 2। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि बस ये होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए, ये तीनों हैं, आगे हो या ना हो, तो 1 2 इसमें है तो रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव जो है नीड नॉट बी आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव सो इम्प्लाइज दैट, यहां से लिखेंगे रिफ्लेक्सिव नीड नॉट बी आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था आपको कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव नीड नॉट बी आइडेंटिटी। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप हैंस प्रूव लिख दीजिए, ठीक है। तो यही प्रूव करना था आपको, हैंस प्रूव कर लेंगे ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। बहुत आज इजी है, बस आपको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। और देखिए ध्यान से समझनी है चीज़ें, क्योंकि हम जल्दबाजी में काउंटर एग्जाम्पल्स चेक नहीं कर पाते। ब्रॉड होना चाहिए आपको, सोच बिल्कुल एकदम ब्रॉड होनी चाहिए। माइंड को खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, प्रचारित कर दीजिए, और तब जाकर आप देखिए कि होगा या नहीं होगा। चलिए बताइए 9वां,
इफ़ ए बराबर 1 2 3 डिफाइन रिलेशन ऑन ए विच है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग। अब आपको रिलेशन बना के लिखने हैं कि ऐसा लिखना है कि जो इस कंडीशन को फिलफिल करता हो और सेट ए से बिलोंग करता हो, इस सेट से बिलोंग करता हो और रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। तो जो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी आपको सिमेट्रिक चेक करने के, रिफ्लेक्सिव चेक करने के और ट्रांजिटिव कि आइडेंटिटी एलिमेंट होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को पूरी करो आर में, तो 1 से 1 पर, 2 से 2 पर, 3 से 3 पर और 4 से 4 पर, ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होगी। अब आपको ट्रांजिटिव बनाना है, अगर आप यही छोड़ देंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये सब चीज़ हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसमें एक सिंगलटन सेट 1 2 बढ़ा लेता हूँ, सिंगलटन सेट 1 2 बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए, जब मैंने ये चेक कर रहे हो, आपने ये लिख दिया, अब देखो 1 2 का रिवर्स नहीं है तो सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि 1 2 मौजूद है लेकिन 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को छिपा लो 1 2 और 1 2 बचा सिंगलटन, तो एवरी सिंगलटन सेट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, एवरी सिंगलटन सेट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि जब जब आप डायगोनल एलिमेंट्स को छिपा लेंगे, हिडन कर लेंगे, तो वो सिंगलटन बन जाएगा, सिंगलटन ट्रांजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। समझ आया या नहीं आया कैसे मुझे लिखना होता है सिमेट्रिक? तो ये चीज़ें आपने लिख दी, इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक लिखना है, ठीक है ना। तो बस एक एलिमेंट ऐसे ले लिया। देखो सेकंड में क्या करना है, सेकंड देखो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को खत्म कर दो। रिफ्लेक्सिव में तो बस 1 1 2 2 2 से इनसे सेम टू सेम पे मैपिंग मत लिखो, 1 2 लिख देता हूँ और 2 1 लिख देता हूँ। अब देखिए इसको जरा, मैंने कोई भी एलिमेंट सेम टू सेम पर नहीं लिखा, डायगोनल एलिमेंट्स का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं लिखा, तो क्या हुआ, जब डायगोनल, और कितने ही होते हैं, ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक एक होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव, मैंने बहुत होते हैं, मैं बताऊंगा उसकी अलग वीडियो। लेकिन अब देखो यहाँ 1 2 का उल्टा 2 1 है, तो सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक यस है या नहीं, देखो विजुलाइज हो रहा होगा ना, दिख रहा होगा आपको। और अब रिफ्लेक्सिव पहले से नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स मिस हैं। और ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे 2 से 2 कैंसिल होकर 1 से 1 होना चाहिए, वो है नहीं। तो देखो यही कंडीशन थी, सिमेट्रिक हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो गया। तो बस इस तरीके से चीज़ें, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल, और घबराना कुछ नहीं, डेफिनेशंस को देखो। अब इसको देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो एक तो आर बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दो। अब 1 से 1, 2 से 2, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या मिलेगा, 3 3। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दी नहीं है कि नहीं जी ऐसा हो। और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो एक सिमेट्रिक बना दीजिए 1 2 और 2 1। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो रिफ्लेक्सिव है, इन सबको हटा दूँ तो 1 2 का उल्टा 2 1 है। और जब मैं कौन सा चेक करने जाऊँ, ट्रांजिटिव, तो डायगोनल एलिमेंट्स का चेक करने नहीं जाते ट्रांजिटिव में, इनको मिस करके इनको चेक करने गए 2 से 2, तो 1 से 1, 1 से 1 मौजूद है आंसर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ऐसे कितने ही उदाहरण भरे होते हैं, ऐसे कितने ही उदाहरण आपके होते हैं। तो आपको बस विजुलाइज करना है, यानी चेकिंग करते समय क्या करना है, देखिए बस आप इसके लिए चेक कर लीजिए, ये नोट में भी लिख सकते हैं आप, नोट में लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब सेम टू सेम पर डायगोनल एलिमेंट्स। सिमेट्रिक के लिए केवल डायगोनल एलिमेंट्स को हटा दीजिए, रिमूव इन माइंड कहाँ हटाना है, दिमाग में, कभी वहाँ हटा दो, रिमूव इन माइंड, रिमूव डायगोनल एलिमेंट्स इन माइंड, ऐसे लिखो, पूरा स्टेटमेंट लिख लो ना, रिमूव डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स इन माइंड एंड चेक,
एंड चेक, तब चेक करना है। और सेम प्रोसीजर यही है कि रिमूव डायगोनल एलिमेंट्स इन द माइंड एंड चेक, ये आपको चेक करना है। देखो अब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना था तो डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करना है, बाकी किसी को नहीं चेक करना है। जब रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे थे तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये हटा दिए अपने, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते समय ये हट गए। तो देखो ये 1 2 2 2 3 3 4 4 सब है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। और जब आप सिमेट्रिक चेक करने गए, जब आप सिमेट्रिक चेक करने गए तो आप किसको हटा देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को, इनको नहीं चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक करने गए तो देखो जरा 1 2 का उल्टा 2 1 है, तो हस अगर यहाँ फुलफिल हो रही होगी कंडीशन तो सिमेट्रिक बना रहा होगा, अगर यहाँ नहीं हो रही होगी तो नहीं बना रहा होगा, समझे ना। तो 1 2 2 1, तो 2 से 2 कैंसिल, चेक कर लिया, 1 1 है तो सिमेट्रिक है, क्योंकि वो तो डायगोनल एलिमेंट बना रहा हो, डायगोनल एलिमेंट इन प्रेजेंट इन एवरीवेयर। जब आप रिफ्लेक्सिव लिख रहे हैं तो ट्रांजिटिव में चेक करिए, ट्रांजिटिव के लिए भी यही चेक करना है। देखो जरा सिमेट्रिक के लिए 1 2 हो गए उसके लिए, और ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लिया, 2 से 2 कैंसिल करके 1 1 तो हो गया। तो मतलब आपको क्या करना है, चेक डायगोनल एलिमेंट्स करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक रिमूव डायगोनल एलिमेंट्स इन माइंड, माइंड में रिमूव कर दीजिए इनको, एंड चेक करिए बाकी को, रिमेनिंग को चेक करिए। और रिमूव डायगोनल एलिमेंट्स इन माइंड, माइंड में डायगोनल एलिमेंट्स को रिमूव कर दीजिए और चेक करिए। देखिए कितना सिंपल हो रहा है। आप प्रॉब्लम में तब आते हैं जब आप इन डायगोनल एलिमेंट्स को भी शामिल करके और चेक करने में कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे शॉर्टकट रहेंगे, 1 सेकंड में पहचानना शुरू करेंगे आप। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ो, अभी तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑन ऑफ ए नेचुरल नंबर एन एच, आर बराबर एक्स वाई बिलोंग इन एच, 2x + y = 41, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। देखिए अब बात करते हैं कि रिलेशन का डोमेन और रेंज होती क्या है, क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ा है आपने, पहली बार आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। देखिए जब रिलेशन बना रहे होते हैं आर आप, तो आप लिखते हैं ए और बी, और कोई भी रिलेशन इस पर डिफाइन होता है। तो जो एलिमेंट ऑफ ए है, डोमेन क्या है, डोमेन ए एलिमेंट, और किसका, बिलोंग इन आर, जो जो आर में आ रहा होगा वो ए, वो आपका डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी, बी, और बी बिलोंग इन आर, तो बी जो होगी वो रेंज होगी। यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन इज ऑलवेज रेंज एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन इज डोमेन। इतनी सी डेफिनेशन समझो, मैं डेफिनेशन वैसे नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ। बस ऐसे समझिए कि पहला एलिमेंट आपका डोमेन होगा और दूसरा एलिमेंट आपकी रेंज होगी। तो अब आपको रिलेशन डिफाइन है आर = एक्स वाई, ठीक है, और x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में, और रिलेशन है कि 2x + के y = 41। देखिए यानी ऐसा रिलेशन, वो रिलेशन का सेट बनना है कि दोनों में x का 2x + y जुड़कर 41 तक पहुँचे। तो मुझे x चाहिए यहाँ से, किसके लिए, डोमेन के लिए। किसके लिए, पहले मैं डोमेन को सर्च आउट करूँगा, फाइंड आउट करूँगा डोमेन के लिए। तो 2x = 41 - के y, और x = 41 - के y / 2। अब मुझे यहाँ से ऐसा एलिमेंट y का पुट करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, n से आए और किस में हो, n से आए और नेचुरल नंबर हो, n से आए और नेचुरल नंबर हो। देखो जरा कैसे करेंगे, जो इस कंडीशन को भी फुलफिल करे। और ऐसी कंडीशन को देखो, अब आप ऐसे अगर चेक करेंगे तो बड़ा कंजक्टिव हो जाएगा कि यार कैसे चेक करें, क्या करें, कैसे नहीं करें, पता ना, ऐसा बता दिया सर ने। तो देखिए जरा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ ही जो निकालने हैं, ये हटाइए डोमेन वगैरह लिखना। अब मैं आपको पूरा सेट बनाना सिखा देता हूँ ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन को करते समय कन्फ्यूजन ना हो। बाकी आगे सिखा देंगे कि कैसे कैसे अलग अलग भी करते हैं। देखो यहाँ से रखिए, ये आपको ये इक्वेशन दे रखी है, x बराबर यहाँ से बढ़ाते चले जाइए, 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। 1 रखा तो y = कितना बनेगा, 2 एकम 2 38 39, ठीक है। क्योंकि मैं
ज़्यादा संख्या नहीं ले सकता। 1 ली तो मैंने 39, x बराबर 2 ली तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, y इक्वल टू 37। अब तो ऐसे घटते चले जाएंगे, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाते चले जाइए, 2 हर बार घटा दीजिए, 3 दूनी 6 घटा दीजिए, देखो 2 घटता चला जाएगा ना, 35। आप बताइए जरा, कुछ होगा, 3 दूनी 6, 41 में से घटेंगे तो 35 एंड सो ऑन होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मैं यहाँ मिनिमम वैल्यू ला रहा हूँ, y की 0 आ रही होगी, y 0 पे चेक कर लीजिए, y बराबर मैं अगर 0 रखूँ तो 2x बराबर 41/2, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब y 0 तक तो जाएगा नहीं, वैसे भी देख रहे हैं आप 2 का डिफरेंस है, तो एंड सो ऑन यहाँ चलते चले जाएंगे, तो यहाँ लास्ट मैक्सिमम y इक्वल टू क्या बनेगा, 1, और y इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, 40 हो जाएगा ये, और 40/2 कितना हो जाएगा, x बराबर उस समय कितना होगा, 20, x बराबर क्या होगा, 20, 20, समझ आया, 20। तो मतलब जो मेरा सेट बन गया, अब दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, देखिए जरा, तो मेरा सेट जो बना वो क्या बना, यहाँ से देख लीजिए जरा, सेट बना क्या भाई, यहाँ से 139 और असेंडिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे, 237 और फिर यहाँ से 335। विजुलाइजेशन अब तो आपको बहुत मोटा दिख गया होगा कि 20 के साथ 1। अब वो आपको पूछ रहे हैं डोमेन, तो आप लिख दीजिए पहला टर्म, यानी x कहाँ तक गया मैक्सिमम, 20 तक, डोमेन कहाँ तक हुआ, डोमेन जो हुआ वो हुआ आपका 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन 20 तक, ठीक है। और रेंज जो हुई आपकी, वो रेंज कहाँ से हुई, 1 से ही स्टार्ट है, ऐसे उल्टे चला दो ना, 1 से लेकर कहाँ तक, 39 तक, 1 3, क्योंकि 2 का गैप चलेगा रेंज में, 3 5 एंड सो ऑन 39, ये आपकी रेंज हो गई, क्लियर है, ये आपकी रेंज हो गई। यानी आपने 1 2 से लेकर 20 तक आपके डोमेन हो गया, और 1 से लेकर 1 का गैप करके वैक्यूम करके 39 तक आपकी रेंज होगी। मतलब इतना सा केवल समझना है कि रिलेशन में डोमेन जो होता है वो टर्म ऑफ x होता है, फर्स्ट टर्म, और रेंज जो होती है वो टर्म ऑफ सेकंड टर्म रेंज होती है, क्लियर। ये आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब वो कह रहे हैं कि भाई बताइए जरा, वही सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी अब जो अभी आपने रिलेशन पढ़ा है पीछे जस्ट, उसको वेरीफाई करके ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा इस कंडीशन में, मैं यहाँ वैसे भी चेक कर लेता हूँ ना, भूल जाते हैं कि हमने कोई डोमेन रेंज निकाला है, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, 2x + x, क्योंकि x बराबर क्या रख दूँ, y रखूँगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम टू सेम रखना होता है, इक्वल टू 41, और 3x = 41, तो x इक्वल टू कितना होगा, 41/3, डज नॉट बिलोंग इन n। नेचुरल नंबर तो नहीं बनना है, और जब नेचुरल नंबर नहीं बनना है तो भैया इसमें रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्रॉस सिमेट्रिक चेक करो, अगर मैं 2x + y = इफ 41 रखता हूँ, देन क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, y + 2y + x = 41 नहीं होंगी, नॉट इक्वल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2x + y = 41 हो और 2y + x = 41 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ही नहीं। और नहीं तो पीछे के उदाहरण से उठा लीजिए, 1 और 39 साथ में थे, 39 और 1 है ही नहीं, क्योंकि 20 तक ही गया है, तो 39 तक तो वैसे ही नहीं जाएगा, 39 तो वैसे ही नहीं जाएगा, 39 कैसे जाएगा, 20 तक गया था ना, 20 से 39 तक गया है, तो वो 1 को कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो ये देखो, तो नॉट पॉसिबल, तो ये भी कर गए। ट्रांजिटिव का चेक करो, ट्रांजिटिव का क्या चेक करें कि जैसे मान के चलिए हम उसमें ऑड आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा, तो मैं यहाँ 15 ले लूँ, 15 दूनी 30, 30 से 11 आ रहा होगा, ये 11, ठीक है। और जब मैं यहाँ 11 रख रहा हूँ, 11 दूनी 22, 41 में से 22 घटे तो y की वैल्यू, जब मैं यहाँ 11 रह रहा हूँ तो 11 दूनी 22, 41 में से 22 घटे तो 19 आ रहा होगा, ठीक है। देखो ना भाई, मैं अगर 11 रखूँ तो 11 दूनी 22 और 22 को इधर घटाऊँ तो कितना होगा, 8 यहाँ से, 10 यहाँ से, 18 19। अब देखो 11 से 11 क्या 15 19 पे सेटिस्फाई है, 15 19 पे सेटिस्फाई नहीं, कि 15 पे तो केवल 15 11 सेटिस्फाई है, इट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं,
समझ आया या नहीं आया? ट्रांजिटिव के लिए ज़रा देखिए, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या ले लिया भाई, ट्रांजिटिव के लिए मैंने 15-11 ले लिया, बिलोंग इन, देखिए रिलेशन में करेगा बिलोंग, और 11-19 भी कर रहा है रिलेशन में बिलोंग, बट 15-19 नॉट बिलोंग। तो ये काउंटर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, काउंटर एग्जाम्पल उठा लीजिए, नॉट बिलोंग तो नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो समझ पा रहे होंगे कि आप कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपको करना है। क्लियर? ठीक है ना? तो ये बड़ा आराम से आपने, बड़े आराम से आप जान पा रहे हैं, बड़े आराम से आप पढ़ पा रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को किया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास में केवल यहीं तक लेंगे, कल जो है 10 से आगे 15 तक आपको चीज़ें कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, थोड़ा कम हुई है, 34-35 मिनट की हुई है, धीरे धीरे हम कंटिन्यू रखेंगे। आर.डी. शर्मा, पूरे आर.डी. शर्मा को हम आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। आज से स्टैंडर्ड मैथ आपका क्या हो गया है, स्टैंडर्ड एकेडमिक, जहाँ केवल एकेडमिक क्लासेज ही आपको मिलेंगी। स्टैंडर्ड क्लासेज पर आपको कंपटीशन क्लासेज मिलेंगी, और आपको एक टीजीटी पीजीटी का भी एक चैनल आने वाला है जिसमें स्टैंडर्ड टीजीटी पीजीटी के लिए चीज़ें होंगी, तो वहाँ आपको केवल टीजीटी पीजीटी ही मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, खुश रहो।